नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे उज्जैन और ज्योतिष शास्त्र के गहरे संबंध के बारे में। उज्जैन भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र नगरों में से एक है, जिसे अवंतिका और उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता है। यह नगरी प्राचीन काल से ही ज्योतिष शास्त्र का केंद्र रही है। उज्जैन का इतिहास और संस्कृति इतनी समृद्ध है कि यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी अद्वितीय है। यहीं पर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने शासनकाल में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। विक्रमादित्य का शासनकाल उज्जैन के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है, जब कला, संस्कृति और विज्ञान का अद्वितीय विकास हुआ था। महर्षि सांदीपनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने भी शिक्षा प्राप्त की थी, जहां उन्हें ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान दिया गया। यह आश्रम आज भी एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहां लोग शिक्षा और ज्ञान की खोज में आते हैं। यहाँ पर प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, जो हमें हमारे अतीत की गहराई और ज्ञान की समृद्धि का एहसास कराते हैं। उज्जैन का जंतर मंतर, जिसे वेदशाला भी कहा जाता है, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र का एक अद्वितीय उदाहरण है। यह वेदशाला न केवल खगोलीय गणनाओं के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह वैज्ञानिक अनुसंधान और अध्ययन का भी केंद्र थी। यहाँ विभिन्न यंत्रों का उपयोग कर खगोलीय गणनाएं की जाती थीं। इन यंत्रों का निर्माण और उपयोग भारतीय वैज्ञानिकों की अद्वितीय प्रतिभा और ज्ञान का प्रमाण है। यहाँ पर खगोल शास्त्रियों ने आकाशीय पिंडों की गति और स्थिति का अध्ययन किया, जिससे उन्हें समय और दिशा का सटीक ज्ञान प्राप्त हुआ। यह ज्ञान न केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि कृषि और नौवहन के लिए भी अत्यंत उपयोगी था। हर 12 साल में यहाँ सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं और पवित्र शिप्रा नदी में स्नान करते हैं। यह मेला न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मेला ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर ही आयोजित होता है। ज्योतिषियों द्वारा की गई गणनाएं इस मेले की तिथियों और समय का निर्धारण करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह मेला सही समय पर आयोजित हो। यह मेला न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र है, बल्कि यह सामाजिक मेलजोल और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी एक महत्वपूर्ण मंच है। यहाँ पर लोग विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का अनुभव करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। आज भी उज्जैन में अनेक ज्योतिषी विद्यमान हैं, जो अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों को उनके भविष्य के बारे में दिशा दिखा रहे हैं। ये ज्योतिषी न केवल भविष्यवाणी नहीं करते हैं, बल्कि वे लोगों को उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। ज्योतिषियों की यह परंपरा उज्जैन की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह परंपरा न केवल उज्जैन के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे भारत और विश्व के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। तो दोस्तों, ये था उज्जैन और ज्योतिष शास्त्र का अनोखा संबंध। उज्जैन की संस्कृति को संजोए रखें। इस प्राचीन नगरी की धरोहर और ज्योतिषीय परंपरा हमें हमारे गौरवशाली अतीत को याद दिलाती है।